ओम शांति। 16 मई 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार है। मीठे बाबा ने मीठे बच्चे से कहा, मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर, बाबा ने कहा, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तभी यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। बहुत मीठा गीत एक है, बाबा की लाइन है, आप सभी ने भी सुनी होंगी। एक बात सुन लो बाबा, अरे थोड़ी 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 है, और संग तोड़ प्रीत आप संग जोड़े बाबा, आप संग जोड़े है, थोड़ी 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 है। और फिर एक गीत ये भी है, तुझ संग खाऊं तुझी से बोलूं तुझी से प्रीत रखूं। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे बाबा के गीत है ना। तो बाबा ने 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है योग बल से। बाबा कहते हैं, गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना किसकी महिमा की? भोलेनाथ बाबा की। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, परंतु पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति और सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर। किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। सोने की चिड़िया था, अब नहीं है, अब वापस बन रहा है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित बना है। अब कैसा है? पतित है। यह भी समझाना चाहिए। इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते हैं। भक्त पतित हैं। जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते हैं। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था। ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धि खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते हैं? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। आत्मा के बिना शरीर में चैतन्यता नहीं है, शक्ति है। आत्मा, शरीर तो मात्र चोला है। तो कर्मेंद्रियों से कार्य करते हो ना, आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा और इस शरीर के द्वारा कार्य करती। ड्राइवर कौन है? इस शरीर को चलाने वाला चालक कौन है? आत्मा है। आत्मा अलग हुई तो शरीर पर के साथ आप कुछ भी करो, चीड़ो फारो,
जलाओ, हाँ कुछ भी करो। तो इसीलिए आत्मा को क्या कहा गया है? अकाल तख्त पर विराजमान प्रकृति के बीच, जिसका कोई काल नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो अविनाशी है, अमर अजर अविनाशी, जिसका कोई भी किसी तरह से कोई चाकू उसे काट नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती, पानी भिगा नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। अर्थात 5 तत्वों के शरीर के साथ यह सब हो सकता है। जो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करती। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। इसीलिए कहती है आत्मा मेरा हाथ, मेरा पैर, है ना। तो मैं कहने वाली, मैं इस शरीर के अंदर बैठी एक लाइट का शरीर हूँ, जो दिखती नहीं, समझना है। बाबा कहते हैं तुम बाप समान हो। आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है, यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। सबसे पहले जब आप सीड डालते हैं, कलम लगाते हैं किसी चीज का, तो क्या होता है? किसी भी पेड़ के पौधे के लिए आप जब कलम लगाएंगे ना पेड़ का, तो सिर्फ उसमें सबसे शुरू में तना के बाद 2 पत्ते निकलते हैं। तो यहाँ जो राधे कृष्ण है ना, तो जो ब्रह्मा की आत्मा कृष्णा के लिए तैयार हो रही, और हमारे मम्मा जो है वो राधे के नाम से राधा बनकर आती हैं, सतयुगी राज्य की प्रिंसेस हैं वो। तो बाबा कहते हैं वो दोनों अलग अलग गांव के, एक जो कृष्णा है वो अलग गांव का छोरा है और राधे अलग। तो 2-3 वर्ष का फर्क रहता है कृष्ण का जन्म होना, उसके बाद में फिर राधे 2-3 वर्ष बाद जन्मती है दूसरे गांव में, दूसरे जगह पर। बाबा कहते हैं फिर वही जब स्वयंवर हो जाता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, है ना। जैसे आप आत्मा हैं, जब बच्चे रहते हैं तो आप बच्चे रहते हैं, जब आपका एक टीन एज होता है तब भी आप बच्चे ही कहलाएंगे। भला आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो टीन एज कहने लग जाते हैं कि यंग हो गया है। फिर जब आपका विवाह होता है तब फिर आप क्या करते हैं? किसी परिवार में बहू बनकर जाते हैं, या जो भी स्त्री को एक व्यक्ति दूसरे घर से अडॉप्ट करके लाता है, जिसे हमारे भाषा में विवाह कहते हैं। और बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाप को स्त्री नर या नारी की बात नहीं, ब्रह्मा बाप को क्या किया है? अडॉप्ट किया है। वैसे ही हमने क्या किया, हमारे जीवन में क्या होता है, दूसरे घर से एक स्त्री को लेकर के आते हैं और पिता उसे अडॉप्ट करके लाता है, विवाह करके लाता है। तो फिर वो आकर के क्या बनती है? बहू, माँ। इस तरह से लक्ष्मी नारायण भी, कब लक्ष्मी नारायण बनेगी राधे कृष्ण? जब उनका स्वयंवर हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? विकारों में जाते हैं, वहाँ विकारों में नहीं जाते हैं ना। लेकिन सारी जो भी सतयुगी राज्य है वहाँ किसी को 10, किसी को 1, किसी को बिल्कुल भी नहीं, किसी को 6। तो इस तरह से बाबा कहते हैं किसी को संतान नहीं, किसी को है। वहाँ एक लड़का एक लड़की, अर्थात एक बच्चा एक बच्ची, सबको बराबर होगा। योग बल में इतनी ही ताकत होगी ना, विकारों में कितनी ताकत है। आजकल तो दुनिया में कितना, देखो धरती हिलने लगी है, इतनी जनसंख्या हो गई ना। तो यह सब बातें बाबा आदि मध्य अंत का ड्रामा समझाते हैं। बाबा कहते हैं फिर सतयुग, जो सबसे पहले देवी देवता धर्म का जो पेड़ होगा ना, बाबा कहते हैं वह बहुत थोड़े होंगे। फिर झाड़ वृद्धि को पाता है, ठीक वैसे ही जैसे 2 पत्ते, फिर और 2 पत्ते, फिर और ऐसे निकलता है। तो सतयुगी झाड़ बहुत छोटा है, 9 लाख बाबा ने बताया है। तो अभी का अगर आप निकालते हैं, गुणा भाग करते हैं, उसका निकालते परसेंटेज, तो माइनस में ही आएगा। तो यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, वह अब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी हैं हे पतित पावनाओ, बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो। हाथ में गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। लेकिन कौन सी गीता कहाँ से प्राप्त होगी और लिखी गई है या मुख से उच्चारी है, और वो भी
किसी दूसरे तन का आधार लेकर के उच्चारण होती है भगवान के द्वारा, और भगवान कौन है यह सब नहीं जानते ना। तो बाबा कहते हैं भारत को स्वर्ग किसने बनाया? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। विश्व के मालिक थे तो जरूर विश्व के रचयिता ने विश्व का मालिक बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना। 5000 वर्ष की बात है। गीता में ही भगवान वाच लिखा हुआ है ना, भारतवासी तमो प्रधान होने कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह निराकार है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है, वह शरीरी है। वह तो सिर्फ आते हैं एक लोन का शरीर लेकर, क्योंकि सतयुग में तो आने की दरकार नहीं। वहाँ सुख ही सुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख की दुनिया को लाने के लिए इस बिल्कुल एकदम अंधेरी रात में दुखी दुनिया में आते हैं, तभी फिर सुख की दुनिया का क्या होती है? स्थापना होती है। स्थापना का कार्य भी चालू है, एक तरफ विनाश एक तरफ स्थापना, ये दोनों साथ साथ चलेंगी। जो स्थापना है वो गुप्त है और जो विनाश है वो तो सभी को दिखेगा। परमात्मा भी तो गुप्त है ना, गुप्त ना हो तो भगवान के पास क्या करें जा करके, सोचा कभी आपने? तो इसीलिए कहते हैं ना, कबीरा इस संसार में मिलिए सबसे धाय, और ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं भगवान है ऊंचते ऊंच, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी मैंने ही रचा है और मुझे कोई शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं, तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं, परमात्मा सो परम आत्मा है। ड्रामा में परम आत्मा का पार्ट अलग है, यह वह क्रिएटर डायरेक्टर है, करण करावनहार है। तो क्रिएटर डायरेक्टर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वही करण करावनहार है। ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं, और मम्मा को भी, जो ब्रह्मा की बेटी है ना, वो भी मम्मा तो होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बिना स्त्री के कैसे परिवार, तो फिर उनको अडॉप्ट किया है ना, मुखवंशावली है ना सभी। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट करते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए। मुखवंशावली को अडॉप्शन कहा जाता है। जैसे कि कोई गरीब बच्चे को या कोई अनाथ आश्रम से छोटे बच्चे को जिनके पास में नहीं होते तो वो लेकर के आते हैं ना, तो वो सारा उनके लिए वो नए माता पिता या जो भी हैं, अब पुराने तो उनको पता नहीं है उन माता पिता कहाँ हैं, तो फिर वो पिता को ही सब कुछ मानता है ना, जो अडॉप्ट करता है, और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका वारिस बन जाता है ना। फिर वो तो भले कुक वंशावली नहीं, लेकिन अडॉप्शन तो है। यहाँ हमें बेहद का बाप ब्रह्मा मुख वंशावली बनाते हैं, तो हम शिव वंशावली कहलाए ना। तो यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है, अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल है। यह बड़ा ड्रामा है, ड्रामा के राज का किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ मैं, साधारण तन में प्रवेश कर सुनाता हूँ, प्रवेश करता हूँ और फिर सुनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा को भी मैंने ही बताया कि तुम्हारे कैसे क्या जन्म है और तुम कौन हो, कैसे बन गए हो, अब वापस तुमको वही बनना है। तो इनको तो खुद का नहीं पता था। बाबा कहते मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में। इनका यह अंतिम जन्म है, 84 जन्म पूरे किए। यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे।
सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते हैं, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की मुखवंशावली बेटी का नाम जगत अम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगत अम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको ब्रह्मा को आदिदेव महावीर भी कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं। वास्तव में दिलवाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए स्वराज्य देने लिए आते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ, तो शिव बाबा आकर ब्रह्मातन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प मैं पुराने पतित तन में आता हूँ, बाप पावन बनाने आते हैं। यहाँ कोई पावन नहीं है, सभी अनेक धर्म के हैं। धर्म अनेक होने से ही तो लड़ाई है। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। देवी देवता बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया, मनुष्य योनि में आ जाते हैं। देवता धर्म को प्रायः लोप तो होना ही है, यह तो ड्रामा की नूंद है। तब मैं पहले डीटी धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्धी पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे, तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं। भोली भोली जो बच्चियां हैं उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करने घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी किच्चड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले हो। शिव ने सतयुग स्थापन किया था, अब वैश्यालय बन गया है। इसको फिर शिवालय मैं बनाता हूँ। वर्णों का राज भी बच्चों को मैं समझाता हूँ। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, बाप उलहना देते हैं। तुमने अपने लिए 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिया है और मेरे लिए कह देते सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। सर्वव्याप्त तो रावण है। सर्वव्यापी मैं होता और मैं ही सब कुछ दुख सुख देता तो मैं भी तो आकर दुख झेलता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो दुख देगा तो सामने वाले के द्वारा उसको भी दुख मिलेगा। मैं तो दुख देता ही नहीं हूँ। तो 5 विकार हैं जो आपको दुख देते हैं और सर्वव्यापी 5 विकार हैं। मैं थोड़ी हूँ सर्वव्यापी। सतयुग में यह नहीं थे, वहां तो देवी देवता थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता है। सो बाप समझाते हैं ऊंचे थे ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के द्वारा पालना, विष्णु के द्वारा पालना, ब्रह्मा के द्वारा अभी रचना का कार्य चल रहा है, जिसका नाम स्वयं परम पिता परमात्मा ने रखा है। वो भी क्यों आप उसका नाम ब्रह्मा कहते हैं? क्योंकि वो परम पवित्र आत्मा, परम पिता परमात्मा जब इस तन का आधार लेते हैं तो वो परे ते परे पार ब्रह्म परमात्मा जो है, जब इसके तन में प्रकृति के बीच आकर के बैठते हैं तब फिर ये नाम बदलकर ब्रह्मांड से आने वाला जो इसको रथ लेते हैं, अडॉप्ट कहो या जो भी कहो, तो फिर उनका नाम इन्होंने ब्रह्मा रखा। फिर विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, जो कि अभी जब हमारे समय में इस कलिकाल में 4 वर्णों में मनुष्यों को बांट दिया गया है। जबकि परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले जो
16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी राज्य था, उसे कहा जाता था देवी देवताओं का राज्य। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरी दुनिया में रहते थे या कोई आकाश पाताल ऐसी कोई 3 जगह थी जहाँ ये इस तरह की दुनिया थी। आकाश में कोई भी रहता नहीं है, यही एक वतन है जहाँ देवी देवताओं ने राज्य किया था। उस समय कोई भी विकारी नहीं थे, उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता था। बाबा कहते हैं जब सूर्यवंशी थे तब वहाँ कोई क्षत्रिय नहीं था, और जब क्षत्रिय होते हैं तो वहाँ कोई सूर्यवंशी नहीं था। तो बाबा कहते हैं क्षत्रियों के बाद फिर आता है वैश्य शूद्रों का राज्य, जो फिर पूरा विश्व ही होता है, पूरे राज्य में ही होता है। ऐसे नहीं है कि 4 लोग वैश्य होंगे, 4 लोग देवी देवता होंगे, 4 क्षत्रिय होंगे, ऐसा नहीं है ना। जैसे हैं सब एक समान है। वो तो यहाँ आकर के सबने अपना अपना जो मन में आया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भासना तो आती है कि ऐसे सब है, लेकिन उसके पीछे का सारा राज परमात्मा तो खुद बैठ करके समझा रहे हैं ना कि रियलिटी क्या है, कहाँ है। भासना आई है लेकिन उनको ये अभूल हो गई ना, तो बाप आकर के समझाएंगे। अब जिसको पता है वही तो समझाएगा। तो करेक्शन कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं कि असल में क्या है और तुम क्या समझ बैठे है ना। तो बाबा कहते हैं पहले सबसे पहले आता है स्थूल वतन में देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य, जनता का जनता के द्वारा, जनता ने जो चुनाव होता है डेमोक्रेसी कहते हैं, वो है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान वाच। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मेरा भी यहाँ आने का पाठ है। मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है। देवताओं की महिमा अलग है, हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच इनकारपोरियल गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप। यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सभी हैं, परमपिता परमात्मा समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुख धाम ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं अजामिल जैसे पापियों, साधुओं आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही हैं। वह कन्याएं माताएं वायोलेंस ड्रिल सीखती हैं। यहाँ यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाबा कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद हो, अमर लोक जिंदाबाद होना है। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतियाँ हो, सजनियाँ हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुलगुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठ समझाते हैं। वह है ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा को 3 सिर दिखा दिए, अब किसी को 3 सिर उगेंगे क्या? तो इन्होंने रचना की तो वो लोग कह देते हैं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा शिव। ब्रह्मा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं, उनको वहां से गायब करते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं, वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, मैं फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं, क्योंकि कोई धनी धोरी नहीं है। हाँ, जब बाग का माली ही तो बगिया को संभालता है, तो यहाँ तो माली बाग संभालने वाला कोई है ही नहीं, है ना।
तो बाबा अब आया है ना, तो बाबा कहते हैं बाप को भूलते हैं ना, तो क्या होता है आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब मैं वापस आया हूँ तुमको आस्तिक बनाने, है ना। बाप समझाते हैं यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश, धरती, वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं, फलानी हद में यह ना जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह ड्रामा है, हर एक आत्मा को अपना पाठ मिला हुआ है। कोई को 84 जन्मों का पाठ है, कोई को 2-3 जन्मों का पाठ है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। देखो बाबा कहते हैं अभी जो भारत थमा हुआ है ना, वो उनको श्रेय जाता है, वो भी संन्यास मार्ग वालों को। अभी तो वह भी तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बाप समझाते हैं बच्चे यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा हो, आत्मा थे, अब मैं वापस बना रहा हूँ। स्वर्ग के मालिक थे, पाप आत्मा माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्यात्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा ना, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार देलवाड़ा मंदिर है। तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हर एक का पार्ट चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे, गुप्त, यादव, कौरव थे, प्रत्यक्ष, तुम इनकॉग्निटो, नॉन वायोलेंस, शक्ति सेना। 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला, इसलिए अपने आप को, अपने बाप को याद करने कहो। अपनी आत्मा से कहो कि अपने बाप को याद करना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद ना रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है। यादव और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दूसरा, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायोलेंस धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा योग बल की ड्रिल करते नॉन वायोलेंस अहिंसक। नॉन वायोलेंस माना अहिंसक, डबल अहिंसक बाबा ने हमें कहा। यहाँ बाहुबल की लड़ाई नहीं है, किसी से डिबेट करने की लड़ाई नहीं है, किसी को ऊपर छींटा कसी नहीं करनी है। आत्मा पर जो जंग जमी है 5 विकारों की, वो माया को खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरा, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदान, स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो।
स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते हैं। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे रखो, आगे करो। अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाता है। स्लोगन: जैसे नैनों में नूर समाया है, वैसे बुद्धि में शिव बाबा, शिव पिता की याद समाई हुई हो। जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है, वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।